प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रोगियों के रक्त से निकाला गया प्लाज्मा संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी का कार्य करता है। दूसरा, प्लाज्मा दानकर्ता संक्रमण के अंतिम लक्षणों के समाप्त होने के तुरंत बाद प्लाज्मा दान कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के उपचार के लिए उपलब्ध विकल्पों में से एक है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग होता है। संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों के रक्त से निकाला गया प्लाज्मा संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी का कार्य करता है, अतः इसलिए कथन 1 सही है। इसके तहत प्लाज्मा दानकर्ता को संक्रमण के अंतिम लक्षणों के समाप्त होने के बाद 28 दिनों तक स्वस्थ रहना आवश्यक होता है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। गुएन-वरे सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक अत्यंत दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी विकार है। दूसरा, इसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत में अगस्त के बाद से कोविड-19 से संक्रमित कुछ रोगियों को गुएन या गिलेन-वरे सिंड्रोम से पीड़ित पाया गया है। यह अत्यंत दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी विकार है, अतः कथन 1 सही है। इसमें रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना वायरस को नष्ट करने के प्रयास में गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करना शुरू कर देती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से संबद्ध होता है। इस पर हमला करने से शरीर के अंगों की कार्य क्षमता प्रभावित होती है, अतः कथन 2 सही है। गुएन-वरे सिंड्रोम बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण द्वारा होता है। इसके आरंभिक लक्षणों में त्वचा में झुनझुनी या खुजली की अनुभूति होती है। इसके बाद मांसपेशियों में कमजोरी व दर्द रहता है और ये सुन्न होने लगती हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गोधन संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग शामिल होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर को मालवा में आयोजित की जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, माइक्रोवेव हथियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे किसी लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर, माइक्रोवेव के रूप में अतिकेंद्रित ऊर्जा से हमला किया जाता है। दूसरा, अब तक इन हथियारों को विकसित नहीं किया गया है, अभी इन्हें विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी माइक्रोवेव हथियारों द्वारा किसी लक्ष्य पर ध्वनि, लेजर या माइक्रोवेव के रूप में अतिकेंद्रित ऊर्जा से हमला किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इन्हें प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियारों का एक प्रकार माना जाता है। कुछ देशों द्वारा मानव और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों दोनों के लिए इन हथियारों को विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि पहले भी अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में इस तरह के एक हथियार को तैनात किया गया था, किंतु किसी मानव लक्ष्य के खिलाफ इस्तेमाल किए बिना ही इसे वापस ले लिया गया।
अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। ईरान परमाणु समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह परमाणु समझौता वर्ष 2015 में हुआ था। दूसरा, ईरान के अतिरिक्त इस समझौते में केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी हाल ही में ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लेता है तो वह स्वयं ही अपनी परमाणु प्रतिबद्धताओं पर लौट आएगा। ईरान परमाणु समझौता वर्ष 2015 में हुआ था, जिसके तहत संयुक्त व्यापक कार्य योजना बनाई गई थी, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना के अंतर्गत ईरान ने मध्यम संवर्धित यूरेनियम भंडारण को पूर्ण रूप से समाप्त करने, निम्न संवर्धित यूरेनियम के भंडारण को 98% तक कम करने और आगामी वर्षों में अपने गैस सेंट्रीफ्यूजों की संख्या को 2/3 तक कम करने पर सहमति व्यक्त की थी। ईरान तथा विश्व के 6 देशों अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इस समझौते में शामिल थे, अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा।